दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त और चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। एलआईसी ने क्वार्टर 4 में भी की है जम के खरीदारी। जिस तरह से लगातार इल्जाम लग रहे थे कि एलआईसी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अदानी ग्रुप में और सरकार ने फोर्सफुली वो इन्वेस्टमेंट कराया हुआ है, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी एलआईसी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और निचले लेवल से उन्होंने खरीदारी करके अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। तो एक तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो थी वो पूरी तरह से यहाँ पे फुस साबित हुई है और उसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। एलआईसी ने यहाँ पे भारी खरीदारी की है। दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर की भी खरीदारी हुई है, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पे होल्डिंग कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सारे आंकड़ों को समझेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने दूसरी सारी कंपनियों को पछाड़ के एक नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अदानी ग्रुप के ऊपर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपीज़ का जो पैसा है वो गलत तरीके से बनाया है। उसके ऊपर अब अदानी ग्रुप ने जवाब दे दिया है। किस तरह से वो पैसे आए और कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया, वो सारी डिटेल जानकारी दी गई। जो इल्ज़ाम लग रहे थे उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है अदानी ग्रुप की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें उसको समझेंगे। और जो तेज़ी का माहौल बना था, सुबह आप देखें तो 10 के 10 शेयरों में तेज़ी थी, लेकिन बाजार क्लोज होते थे देखें तो 4 शेयरों में गिरावट भी हो गई है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अभी लगभग 3:20 का टाइम है, यानी 10 मिनट बाकी है। 1800 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.19% की मामूली सी तेज़ी देखने को मिली है। हो सकता है कि बाजार क्लोज होते होते यहाँ पर भी कुछ निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिले। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 654 पर स्टॉक है। 0.37% की यहाँ पर भी तेज़ी है, जो बहुत मामूली है। अदानी विलमार की बात करें तो 415 पर स्टॉक है। 1.40% की तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अदानी ट्रांसमिशन 1050 पर स्टॉक है। 5% का अपर सर्किट लगा और कल भी अपर सर्किट लगा था। ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 951 पर स्टॉक है। 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा और कल भी यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ हमने देखा था। इसके अलावा तीसरा जो स्टॉक है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक 944 पर आ चुका है। तो ये जो 3 स्टॉक है जो लगातार अपर सर्किट में चल रहे हैं। इसके अलावा देखें तो अदानी पावर जहाँ पे गिरावट हो चुकी है 193 पर स्टॉक है। 0.077% की गिरावट एक तरह से देखें तो मामूली सी है, फिलहाल समझो फ्लैट कह सकते हैं स्टॉक को। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1737 पर स्टॉक है। 0.22% की यहाँ पर भी गिरावट है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 384 पर स्टॉक है। 0.039% की मामूली सी गिरावट यहाँ पर भी है। एनडीटीवी की बात करें तो 192 पर स्टॉक है। 1.56% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 6 स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है थोड़ी सी, 4 स्टॉक में गिरावट है। जैसे कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की, काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया, उसके बावजूद भी एलआईसी ने भरोसा जताया अदानी ग्रुप के ऊपर और उन्होंने क्वार्टर 4 में भी जम के खरीदारी की है। एलआईसी की बात करें तो वो अदानी ग्रुप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में है और उन्हें नहीं लग रहा कि अदानी ग्रुप में जो भी निवेश करेंगे उसमें कोई नुकसान होने वाला है। भले ही एक समय देखें तो उनका जो प्रॉफिट है नीचे आया, लेकिन अभी भी अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके एलआईसी ने बहुत सारा पैसा कमाया। सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी ने अदानी इंटरप्राइजेस में लाखों शेयर खरीदे क्वार्टर 4 के दौरान। क्वार्टर 4 के दौरान देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस के एलआईसी ने 3,57,500 शेयर नए खरीदे और इस खरीदारी के बाद अदानी इंटरप्राइजेस में एलआईसी कुल हिस्सेदारी 4.26% तक आ गई है, जो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। सिर्फ एलआईसी की बात नहीं है, अदानी इंटरप्राइजेस में रिटेल इन्वेस्टर ने भी जम के खरीदारी की है। आप देख सकते जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम है उनमें जो कंपनी की हिस्सेदारी है वो 3 गुना बढ़ गई है, यानी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बढ़ी है। अदानी इंटरप्राइजेस में देखो कुल हिस्सेदारी बढ़ के 3.41% हो गई रिटेल इन्वेस्टर की। तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी जम के खरीदारी की है। अदानी इंटरप्राइजेस के अलावा अदानी ग्रीन में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 1.06% से बढ़कर 2.33% तक हो गई है। अदानी पोर्ट्स में 2.86% से बढ़कर 4.1% हो गई है और अंबुजा सीमेंट में 5.52% से बढ़कर 7.23% हो गई है। एनडीटीवी की बात करें 14.11% से बढ़कर 17.54% रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग हो चुकी है। अदानी ट्रांसमिशन में 0.77% से बढ़कर 1.36% तक पहुंच गई है। अदानी विलमार में 8.94% से बढ़कर 9.49% हुई है और अदानी टोटल गैस में आप देख सकते 1.55% बढ़ सके 2.39% तक हुई है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी जम के खरीदारी की है क्वार्टर 4 में यहाँ पे अदानी ग्रुप में। एलआईसी ने अदानी इंटरप्राइजेस के अलावा अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस में भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। हालांकि सरकारी बीमा कंपनी ने मार्च तिमाही में अदानी पोर्ट्स, एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट में अपने स्टेक को बेचा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की एक कंपनी 71 बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़कर नंबर 1 बन चुकी है और उनकी जो रैंकिंग है वो 100 में से 99.6% का उसको रैंकिंग को स्कोर मिला है।
तो 71 कंपनियों को पछाड़कर ये भारत की नंबर 1 कंपनी बनी है और उसके पीछे वजह है कि इसके अच्छे प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता और बाहरी वातावरण की वजह से मिला है। मंत्रालय की ओर से जारी की गई सालाना रेटिंग और रैंकिंग में यह 11वें एडिशन में अदानी की इस कंपनी को ग्रेड A+ के साथ पहली रैंक और 100 में से 99.6 का हाई रजिस्टर्ड स्कोर मिला है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि देश की जो बिजली सप्लाई करने वाली 71 कंपनियां हैं जो अलग अलग जगहों पर बिजली वितरण करते हैं, इस बीच अदानी की मुंबई स्थित इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को बिजली सप्लाई करने और उसके उपयोगिता के मूल्यांकन के आधार देश में उसको नंबर 1 रैंक दिया गया है। यानी जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई है उसको नंबर 1 मिला है पूरे हिंदुस्तान में, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बिजली सप्लाई को मेंटेन कर रही है और उसको लोगों को अच्छी राहत दे रही है। मैकिन्से एंड कंपनी के द्वारा 2019 से लेकर 20 और 22 से लेकर 23 के बीच पिछले 3 वित्तीय वर्ष के बिजली वितरण के आधार पर मूल्यांकन किया गया, जिसमें अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने सभी वितरण कंपनियों के बीच सबसे कम टैरिफ बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कंपनी के वित्तीय जिम्मेदारी और परिचालन को दर्शाता है। यानी उन्होंने कम टैरिफ में भी अच्छा खासा लोगों को यहाँ पे एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा राहत दी है। और जो उसका एक तरह से जो मेंटेनेंस काम और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है सबसे शानदार है और इसी वजह से इसको रैंकिंग सबसे आगे मिली है। सबसे बड़ी बात है कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड टॉप 5 में से एकमात्र प्राइवेट फर्म है, बाकी सारी सरकारी कंपनियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से हर साल रजिस्टर्ड रेटिंग और रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें व्यापक मूल्यांकन के आधार पर इन 71 कंपनियों के बीच में हर तरह के पैमाने को जांचने के बाद उसको रेटिंग दी जाती है। तो आप देख सकते हो कि सबसे शानदार रेटिंग और रैंकिंग में नंबर 1 बनी है यहाँ पे अदानी ग्रुप की कंपनी और एक तरह से मोर्चा मार लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि भले इस बार LIC ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी बढ़ी हो, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग अदानी ग्रुप के शेयरों से काफ़ी कम की है। और यहाँ पे जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनियों में से म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक को कम किया है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो उसमें 134 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। आप देख सकते हो कि जो 3.09% के आसपास होल्डिंग रही है अदानी पोर्ट्स में म्यूचुअल फंड की, जो पहले Q3 के दौरान 4.43% के आसपास थी। इसके अलावा देखें तो अंबुजा सीमेंट में भी म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टॉक को कम किया, करीब 199 बेसिस पॉइंट की 5.80% होल्डिंग आई है, जो आप देख सकते हो पहले 7.79% के आसपास थी। इसके अलावा देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस में भी म्यूचुअल फंड की स्टेक कम हुई है, 0.87% के आसपास आ गई, जो पहले 1.19% के आसपास थी Q3 में। अदानी ग्रीन एनर्जी में भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मार्जिनली रिड्यूस हुई है। आप देख सकते हो 0.09% की होल्डिंग है, जो पहले 0.12% के आसपास थी। इसके अलावा अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन में देखें तो फिलहाल अनचेंज है। कुल मिला के देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कम की है अदानी ग्रुप से। अब जैसे कि लगातार अदानी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं और काफ़ी समय से पूछा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि 20,000 करोड़ बीच का जो रकम है कहाँ से आई है, सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी ग्रुप को मिली है। तो इसका पूरा जवाब अदानी ग्रुप ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची है। 2019 से लेकर वो लगातार अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं अपनी कंपनियों की और उससे करीब $2.87 अरब यानी करीब 23,500 करोड़ रुपये की उनको राशि हासिल हुई है। और इसमें से 2.5 अरब यानी करीब 20,900 करोड़ रुपये की रकम वापस उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए लगा दिया है। यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेच के पैसे कमाए और उन पैसों को फिर से बिजनेस में लगाया। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल हिसाब दिया है। जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने जो है पैसे का सेल कंपनियों के माध्यम से पैसों को सेट किया है, लेकिन अब यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया है। तो जो लगातार इल्जाम लगा रहे थे उस पर अदानी ग्रुप दे रहे सारे जवाब दे रहा है और अब दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई दे रहा है और निवेश भी आने लगा है। आने वाले समय में अदानी ग्रुप की मुसीबतें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। और वैसे भी ये जो रिपोर्ट निकल कर आई थी जहाँ पे कहा गया था, इंग्लैंड के जो फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था कि 2017 से 2022 के बीच में बहुत सारे जो है पैसे FDI के माध्यम से, उसका भी उन्होंने यहाँ पे खंडन किया है और उनसे लेटर लिख के उस जो है लेख को हटाने की वहाँ पे उन्होंने दरखास्त भी किया। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल के दम पे फिर से ऊपर आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इस समय प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ शेयर जरूर नीचे आए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।